हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, सेकंड राउंड खत्म हो चुका है। थर्ड राउंड के अंदर डायरेक्ट प्रवेश शुरू हो चुके हैं। ये वाली कॉलेज अगर आप भरोगे तो डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों का हो जाएगा। कौन सी क्या कॉलेज आप लोगों को भरनी है और क्या प्रोसेस आप लोगों का रहने वाला है, डायरेक्ट प्रवेश कैसे हो रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप फटाफट से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। यह हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। यह हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इसमें हमारा काउंसलिंग का चार्ज रहता है 500 रुपये। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप फटाफट से आइए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हमें जो है वो आरयूएचएस की काउंसलिंग करवानी है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए। अब डायरेक्ट काउंसलिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूं। डायरेक्ट काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर अभी रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि आरयूएचएस ने कहा है कि वे विद्यार्थी, कौन से, वे विद्यार्थी जिनके पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायो सब्जेक्ट है, 12th उन्होंने बायो से पास करी हुई है। अब उन्होंने जो है अगर वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी 12th के अंदर परसेंटेज अच्छी हैं तो आपको जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भरने का या गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलने का मौका मिल सकता है। अब इन्होंने कहा है कि अगर आपने हमारे, देखो पहले यहाँ पे जो एडमिशन होता था वो वे विद्यार्थियों का होता था जिन्होंने क्या किया है, 12th के बाद में एक आरयूएचएस अपना फॉर्म निकालता है, आरयूएचएस अपना फॉर्म निकालता है, जिसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम करवाता है और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जितने नंबर आएंगे, 50 नंबर, 70 नंबर, 90 नंबर, जितने भी नंबर आए उस नंबर के अंदर वो कॉलेज अलॉट करवाता है। बट इस बार पता नहीं आरयूएचएस को क्या भूख मची पड़ी है कि विद्यार्थियों के साथ में, इन विद्यार्थियों के साथ में धोखा किया जा रहा है। अगर कोई कोरोना वाला विद्यार्थी है जिसके 95 परसेंटेज है तो वो तो, जिस विद्यार्थी ने 80 नंबर लाने के लिए मेहनत करी है साल भर, उसका तो सपना चूर चूर हो गया। जैसे कि अब एक मैं हूं, मेरी 94 परसेंटेज है, अगर मैं चाहूं, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम मैंने नहीं दी है और अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो एडमिशन लेना चाहता हूं तो मेरी तो 94 परसेंटेज है 12th के अंदर, तो मुझे तो इजीली जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अरे बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो मैं एक सीट खराब कर सकता हूं बट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के हित के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो अगर आपके अच्छी खासी परसेंटेज है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल सकती है। उसका प्रोसेस ये है, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ नोटिफिकेशन निकाला है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है आरयूएचएस की वेबसाइट पर। सुनो, इन्होंने कहा है कि अगर आपने फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्जाम भी नहीं भरा है, तो आपका हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी कि पहले जैसे कि आप लोगों का फॉर्म भरा जाता है वैसे पहले आप लोगों का फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में फिर आप लोगों का जो है वो 12th की परसेंटेज बेस पर आप लोगों को हम जो है वो कॉलेज अलॉट करवाएंगे। उसके लिए आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, उसके लिए काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो 2000 रुपए तो इन्होंने क्या दी है, रजिस्ट्रेशन की फीस, यानी कि जो फॉर्म फीस है वो है ना, जो फॉर्म की फीस है वो आप लोगों को देनी पड़ेगी, प्लस 550 रुपए का जो टोकन है वो आप लोगों को कटवाना पड़ेगा। प्लस अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग का भी 500 रुपए लगेगा और काउंसलिंग का भी 500 रुपए लगेगा। तो मतलब 1000 रुपए चार्ज मान लो। जो कोई नया विद्यार्थी जो हमसे रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग करवाना चाहता है तो ये हो गया आप लोगों के 3550 रुपए का टोटल खर्चा हो गया आप लोगों का, है ना। हाँ, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप ई मित्र की दुकान पर जाओगे, ई मित्र शॉप पर जाओगे तो वहां भी आप लोगों का इतना ही खर्चा होगा। बट ना उन्होंने पहले ये प्रोसेस किया है और ना उन्होंने कभी काउंसलिंग करी है तो उनको नहीं पता है कि कैसे क्या करना है। बट हमें एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का, तो हम आप लोगों को आराम से कर सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रवेश वाला सिस्टम है। अब उन विद्यार्थियों के साथ में धोखा हुआ है जिन्होंने एग्जाम के लिए तैयारी करी है पहले, तो फिर उन्होंने एग्जाम दी है, पहले तैयारी करी है उन्होंने साल भर, फिर उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम में उनके 50 नंबर 60 नंबर आए हैं और वो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमें इस बार कॉलेज मिल जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखना, जो विद्यार्थी न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम वगैरह नहीं दी है, उनको पहले इन सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उसके बाद में फिर आपको मौका मिलेगा।
ध्यान से सुन लेना, पहले इन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, उसके बाद में आपको मौका मिलेगा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आरयूएचएस आपको पागल बना के आपसे पैसे लूटने के चक्कर में है। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहली बात, इन्होंने देखो कैसे पैसे लूटे हैं। मैं सीधे तौर पर साफ सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि पैसे लूटे जा रहे हैं आरयूएचएस के द्वारा। कैसे? सबसे पहले जो हरियाणा वाले या अदर स्टेट के बच्चे, डायरेक्ट हम बात करेंगे अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, उनसे उनके साथ में क्या किया गया है, उनसे पहले सबसे पहले इन्होंने फॉर्म भरवाया, 2-2 हजार रुपए लगा के उन्होंने फॉर्म भरा है, प्लस एग्जाम दिए उन्होंने। एग्जाम देने के लिए वो जयपुर आए हैं अदर स्टेट से, और पैसा खर्च हुआ है उनका यहां आने के लिए। जैसे कि कोई यूपी का विद्यार्थी है, उसका बिहार का है, हरियाणा का है, सबका किराया तो लगा होगा, खर्चा भी होगा, प्लस 550 रुपए टोकन के भी ले लिए। ठीक है, इसमें 550 ये बीएससी नर्सिंग का है। अगर बीपीटी की करवाना चाहते हो तो 550 का फिर से अलग से टोकन दो, अगर पैरामेडिकल की करवाना चाहते हो तो फिर 550 का टोकन दो। अब एक विद्यार्थी हरियाणा का या अदर स्टेट का कहीं का भी है, अगर मान लेते हैं उसके 35 नंबर है, अगर वो चाह रहा है कि मुझे राजस्थान के अंदर कोई सी भी या किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन मिल जाए, तो उसने अगर तीनों का ही टोकन कटवा लिया तो 1500 1650 रुपए तो ये, प्लस 2000 रुपए ये, है ना। हाँ, ये प्लस 1000 रुपए अपन जो एग्जाम देने आए थे उसका खर्चा और मान लो, तो ये आरयूएचएस ने नहीं लिया, बट आरयूएचएस ने जो लिया है वो ये लिया है, तो 3650 रुपए ले लिए। अब देख लो, पूरा हिसाब लगा के जो है इन्होंने पूरा खर्चा लिया है इस बार भी। अब ध्यान से सुन लेना, 2000 रुपए ये प्लस रजिस्ट्रेशन वगैरह चार्ज आप लोगों का ये रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एक विद्यार्थी से 3650 रुपए इन्होंने ले लिए, ऐसे हम जो है वो मिनिमम 500 विद्यार्थी मान रहे हैं कि 500 विद्यार्थी जो है वो अदर स्टेट के हैं। तो यहां पर अगर हम यहां पर 100 विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं तो 3,65,000 रुपए आप लोगों के ये हो गए, है ना। हाँ, अब सीधा सा बात करें, 3,65,000 रुपए तो 100 के हो गए। तो अगर हम 5 की बात करें तो 3 पंजों का 15, यानी कि 20 लाख रुपए तक आप घोटाला, 20 लाख रुपए का अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों के साथ में घोटाला हुआ है। अदर स्टेट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, 20 लाख का घोटाला आरयूएचएस ने किया हुआ है। इसके अलावा देखो, मैंने पूरा आप लोगों को एक एक गणित करके बताइए, एक देखो फिक्स तो नहीं है, बट एक अंदाजा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर ऐसे ही अब रजिस्ट्रेशन करवा के आरयूएचएस इन विद्यार्थियों के साथ में करती है तो सुन लो कि 20 लाख तो वो और 20 लाख ही ये, 40 लाख रुपए। कितने भैया? 40 लाख रुपए। और ये हम बहुत कम बच्चे लेकर चल रहे, 500 ये और 500 जो इस बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आरयूएचएस में नए बच्चे। और मैं एक चीज साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि नए विद्यार्थियों में से 1-2 स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ सीधे शब्दों में कहा है कि पहले हम इन विद्यार्थियों को मौका देंगे। किनको? जिन्होंने एग्जाम की तैयारी करी है, एग्जाम दी है, उन विद्यार्थियों को हम पहले मौका देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अब एक चीज समझो, सीट है टोटल 10,000, है ना। तो 10,000 विद्यार्थी तो ये लेंगे ही लेंगे, 10,000 विद्यार्थी तो लेंगे। अब यहां पे जो है वो काउंसलिंग करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 50,000, तो इन 50,000 में से टोटल 10,000 यही लिए जाएंगे। 1-2 विद्यार्थी, मैं कह रहा हूं कि 1-2 विद्यार्थी जो है वो नए रजिस्ट्रेशन वाले ले लिए जाएंगे, लेकिन आपको मूर्ख बना के और आपसे पैसे लूटने के चक्कर में ये आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे 2,000 रुपए का, प्लस 550 रुपए का टोकन कटवा लोगे। परसेंटेज कम है तो उस उम्मीद में आप 2 रजिस्ट्रेशन और कटवा लोगे, 3,500 रुपए आप लोग यहां पे खर्च करने वाले हो और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सीधे शब्दों में कह रहा हूं। तो आप इस यूनिवर्सिटी के भरोसे में मत आओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत है कि विद्यार्थियों से 750 रुपए रिवेल का फॉर्म भरवाने के लिए 1 नंबर से बैक लगा दी जाती है, और जैसे ही विद्यार्थी ने रिवेल का फॉर्म भरता है तो वो बैक निकाल दी जाती है। तो अगर वो 750 रुपए 1000 विद्यार्थी भर रहे हैं तो कितने पैसे हो गए रे? अरे कितने पैसे हो गए रे? बहुत पैसा लूटा जा रहा है, बहुत। आप समझ नहीं रहे हो। देखो, हम यहां ऑनलाइन जब आके यहाँ पे खड़े होके कुछ लेक्चर देते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया किस जितने भी सोच रहे हैं कि सर हमने एग्जाम दिए। देखो भैया, आपने एग्जाम दिया, लेकिन आपको एक तरीके से जो है आपके साथ में धोखा किया जा रहा है, बट इनके साथ में तो सीधे शब्दों में धोखा किया जा रहा है। ये एक तरफ तो यूं कह रहे हैं कि पहले हम इन विद्यार्थियों को पूरा मौका देंगे,
तो अगर आप इन विद्यार्थियों को पूरा मौका दे रहे हो तो 50,000 स्टूडेंट जो काउंसलिंग करवा रहे हैं सभी यही उम्मीद में तो काउंसलिंग करवा रहे हैं कि हमें सीट मिल जाएगी। तो अगर आप पूरी की पूरी सीट इनको अलॉट करवाओगे तो इनको क्या दोगे आप, बाबा जी का ठिंगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। बस आप पैसे दो और राजी हो लो कि हम आरयूएचएस की काउंसलिंग करवा रहे हैं बिना एग्जाम दिए हुए, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है, सीधे शब्दों में कह रहा हूं। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि सर हम डायरेक्ट एडमिशन के लिए कर रहे हैं, तो वे विद्यार्थी जिनके 95 से ऊपर परसेंटेज है वही विद्यार्थी इसके अंदर अप्लाई करना, बाकी आप मत फंसना। मैं देखो सीधे शब्दों में, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके पास में पैसे अच्छे खासे हैं तो आप ले लो रिस्क, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने यही चीज कह दी है कि पहले हम इनको मौका देंगे, तो पहले इनको ही मौका देना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो सारे के सारे विद्यार्थी तो इनको देने पड़ेंगे पहले, तो आप समझ जाओ। और डायरेक्ट प्रवेश की प्रक्रिया मैंने बता दी है। अगर आप फिर भी कोई चाह रहा है कि सर हम करवाना चाहते हैं, आ जाओ, आपका स्वागत है ना। हाँ, हम करेंगे आपकी काउंसलिंग, हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से, इस नंबर पर फटाफट से आ जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि हमें सर नया रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर काउंसलिंग करवानी है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।